जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं सोनू लांबा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सोनू लांबा IR पर, सोनू लांबा इंडियन रेलवे पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमारा सिलोगिज्म का क्लास था, उस क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए क्लास थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लास 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 क्लास डिस्कस कर लिया था, उसके दौरान बीच में कुछ समस्याएं आई, कंटिन्यूटी नहीं बन पाई, लेकिन अब थोड़ा सा कंटिन्यू हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर एक वीडियो मिलती रहेगी मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड। बीच बीच में आपको करंट अफेयर भी वीकली टाइप से मिलता रहेगा। तो आप जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक बात मैं पहले ही थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो यह मानकर पढ़िएगा कि हम किसी कांस्टेबल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको सीजीएल की तैयारी नहीं करा सकते, हम आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं करा सकते। तो यहाँ पे केवल और केवल ऐसे एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी आपको जो कांस्टेबल लेवल का होगा। जैसे आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना हो, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देना हो, आपको किसी भी स्टेट पुलिस का एग्जाम देना हो, इसके अलावा आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम देना हो, अगर ये सब एग्जाम आपको देने हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। मेरा यहाँ से स्टार्ट ये जो एक तरीके से फ्री बैच स्टार्ट करने का जो मेन मकसद है वो क्या है कि आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड टीचर हैं। आज के टाइम में तो ऑनलाइन का ही ज़्यादा रोल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो बच्चों को नहीं आती। तो मैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा ध्यान में रख के स्टार्ट कर रहा हूँ कि जिनको कुछ भी नहीं आता हो। मैथमेटिक्स में 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा, अभी बिल्कुल बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करूंगा, जोड़ घटा गुणा गुणा भाग से स्टार्ट होंगी चीज़ें। तो वहां से आप पढ़ के मैथ को सीख सकते हैं, रीजनिंग को सीख सकते हैं। मतलब जो भी बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी बिल्कुल शुरुआत ही नहीं की, उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी कारगर साबित होगी। तो चलिएगा, सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं, अब बात करेंगे हम पढ़ाई के बारे में। तो आप जैसा देख रहे हैं सामने आपके डिस्प्ले पे सिलोगिज्म क्लास 3 भाई सोनू लांबा सर के माध्यम से आपको डिस्कस कराई जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होगा सब कुछ। तो दोस्तों चलिएगा, क्या है आज का वीडियो में, क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है सिलोगिज्म। तो अगर आप इस थर्ड वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जाके आपको 2 वीडियो देखना पड़ेगा। मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ, प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सिलोगिज्म के नाम से, तो आप सिलोगिज्म की प्लेलिस्ट में जाके आप पहले वो 2 वीडियो कंप्लीट कीजिएगा, देन उसके बाद आप यहाँ पे आके थर्ड वीडियो को देखिए। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सवाल है हमारा सामने बिल्कुल डिस्प्ले पे, जो भी बच्चे उन 2 वीडियो को देख चुके हैं तो तीसरी वीडियो उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। आप सभी को थोड़ा सा बता देता हूं, यहाँ पे स्टेटमेंट का खेल है और कंक्लूजन का खेल है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन का खेल है। स्टेटमेंट या हो या कंक्लूजन हो, अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं, या तो उसमें बात पॉजिटिव कही जाएगी या उसमें बात नेगेटिव कही जाएगी। यानी कि प्लस और माइनस का मतलब समझ जाएंगे आप कैसे होगा। अगर कहीं भी नहीं शब्द का यूज होगा तो वो माइनस होगा, और कहीं पे अगर नहीं शब्द का यूज हुआ ही नहीं तो समझिएगा वो पॉजिटिव कथन होगा। तो ये सब चीजें आपको सब वीडियो जो हमारा पहला वीडियो उसमें मिल जाएगा, उनमें जाके आप देख सकते हैं। तो यहां से हम अगर बात करें, मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताई थी कि अगर कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव। बात है यहाँ पे डायरेक्ट की। अगर इनडायरेक्ट की बात करूं, अगर इनडायरेक्ट का मतलब होता है 2 कथनों से
मिलकर कोई निष्कर्ष प्राप्त किया जाए तो उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, पहला वाला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है तो निष्कर्ष भी कहीं ना कहीं निगेटिव निकल के आएगा। और अगर बाय द वे दोनों निगेटिव हो जाएं तो यहां से आपको हमेशा याद रखना है यहां से कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, यानी कि नो रिजल्ट, रिजल्ट ही नहीं है। तब रिजल्ट नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि दोनों निगेटिव जो भी हमारे स्टेटमेंट होंगे उनसे किसी प्रकार का कोई भी कथन नहीं बनाया जा सकता, यह बात हमेशा याद रखिएगा। इतनी बातें आपको पता है, उसके बाद वैल्यूज का खेल है। थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं मैं अभी भी। वैल्यूज का क्या खेल है? वैल्यूज का खेल ये है कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट की बात करूं कि सभी वाला स्टेटमेंट है कि सभी ए बी हैं, तो याद रखिएगा इसके अंदर जो है ये ए जो है ये सब्जेक्ट का काम करता है और ये काम करता है किसका? प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, ठीक है। तो ए जो है जो पहला वाला है वो कर्ता का काम करेगा और दूसरा वाला जो है वो विधेय का काम करेगा, ठीक है। तो कर्ता और विधेय जो होते हैं इनका ही वैल्यू मेन चीज है, इनका ही वैल्यू होता है, इनके वैल्यू के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी होती है। तो अगर सभी वाला स्टेटमेंट है तो याद रखिएगा जो कर्ता है उसकी वैल्यू इसमें कितनी होती है? 100 होती है और विधेय की वैल्यू कितनी होती है? 50 होती है। याद रखिएगा कर्ता की वैल्यू 100 होगी और विधेय यानी प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। तो सभी के बारे में समझ गए होंगे आप। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, अगर दूसरा वाले की बात करूं, दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या निकला? सभी वाला। दूसरा स्टेटमेंट की बात करूं तो कुछ ए बी है, तो कुछ की कंडीशन में याद रखिएगा दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। तीसरे की बात करूं कुछ ए बी नहीं है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 होगी और इसकी वैल्यू 100 होगी। और चौथा होता है, फोर्थ होगा हमारा कोई ए बी नहीं है, तो कर्ता की वैल्यू भी 100 और प्रेडिकेट की वैल्यू भी 100, दोनों की वैल्यू 100 होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको इतनी चीजें याद हैं, इतनी चीजें अगर आपको याद हैं तो समझिएगा आपको थोड़ा सा इसके क्वेश्चन को करने में बहुत ही सहूलियत महसूस होगी, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। आप सभी इस चीज को नोट कर लीजिएगा, अगर आप नोट कर लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। चलिएगा अब हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन? मैंने आपको फिर से बता देना है कि 4 तरीके के स्टेटमेंट होंगे, सभी ए बी हैं। आपको हमेशा सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं इसका मतलब पॉजिटिव है, सभी वाले केस में पॉजिटिव होगा और ए यानी कि सब्जेक्ट की वैल्यू 100 और प्रेडिकेट की वैल्यू 50 होगा। कुछ ए बी है, कुछ ए बी भी पॉजिटिव होगा, दोनों की वैल्यू 50-50 होगी। कुछ ए बी नहीं है और नहीं का मतलब समझ जाना है आपको कैसा होगा? नेगेटिव होगा और दोनों की वैल्यू एक की 50 होगी और एक की 100 होगी। और लास्ट में आता है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है इसका मतलब ये भी नेगेटिव होगा, तो पहले की वैल्यू 100 और दूसरे की वैल्यू भी 100। याद रखेंगे इतनी बातें आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें याद हो गई होंगी और ये अगर याद हो चुकी हैं तो समझिएगा आपके लिए थोड़ी सी आसानी कहीं ना कहीं इस चीज में हो जाएगी। तो ठीक है, चलिएगा बनाते हैं क्वेश्चन को। पहला सवाल है सभी ताले चाबियां हैं, सभी ताले खिड़कियां हैं। तो पहले हमने सीधा देखा कि कथन के दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो यह बात निश्चित होती है यह बात निश्चित होती है कि हमारे द्वारा जितने भी कंक्लूजन होंगे, इन दोनों पॉजिटिव कथन के द्वारा जितने भी कंक्लूजन होंगे, उन कंक्लूजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कंक्लूजन सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। आर कंक्लूजन आर पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पे ध्यान दिया कि सभी चाबियां खिड़की हैं, चाबियां खिड़की हैं, कुछ खिड़कियां चाबियां हैं, खिड़कियां चाबियां हैं। तो यहाँ पे इस बात का समझ में आ चुका है मुझे कि अगर सारे के सारे पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के अप्रोच से किसी भी कंक्लूजन को गलत नहीं ठहरा सकता। तो अगर मैं गलत नहीं ठहरा सकता तो फिर हमारा दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है सर
देखना है कि कथन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, निष्कर्ष डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। तो सबसे पहले हमने देखना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। तो मैंने देखा चाबी खिड़की, चाबी खिड़की, खिड़कियां चाबियां, खिड़कियां चाबियां। तो सबसे पहले मैं नजर डालूंगा कथन में कि चाबी और खिड़की के बीच में रिलेशन निकालना, जबकि चाबी जो है वो पहले वाले में दिया हुआ है और खिड़कियां जो है वो दूसरे वाले में दिया हुआ है। चाबी और खिड़कियां यानी कि चाबी पहले स्टेटमेंट में है और खिड़कियां दूसरे में, तो हम समझ चुके हैं कि जो हमारा कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट 1 और 2 के मिलने से बनेगा। ठीक है, 1 और 2 के मिलने से अगर स्टेटमेंट बन जाएगा तो वह जो कंक्लूजन होगा, वह कंक्लूजन हमारा किस खाप का होगा, किस तरीके का होगा, तो समझिएगा वह होगा हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन। कैसा होगा? इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष की क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा जानिएगा कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें यह बात देखनी होती है कि अगर 1 और 2 से मिलकर बन रहा है तो 1 और 2 के बीच में एक टर्म होती है जिसका नाम होता है कॉमन टर्म। कॉमन टर्म का मतलब समझ रहे होंगे, उभयनिष्ठ पद होगा, जो कि आप सभी को दिखाई दे रहा है कि उभयनिष्ठ पद क्या है, ताला है। तो जो कॉमन टर्म है वो कॉमन टर्म हमारे लिए यहाँ से एक बहुत ही अच्छा पॉइंट निकल कर आएगा कि कॉमन टर्म के बारे में क्या जानकारी हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम यह बात साबित कर सकें कि हमारा जो इनडायरेक्ट निष्कर्ष निकला है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले हमें कॉमन टर्म के बारे में जानना है कि कॉमन टर्म का क्या यहाँ पे रोल है। तो कॉमन टर्म का रोल ये होगा कि अगर कोई भी कॉमन टर्म यहाँ पर है, जैसे कि ताला है, तो ताले के बारे में एक जानकारी हमें होनी जरूरी है कि कम से कम एक जगह उसकी वैल्यू कम से कम एक जगह उसकी वैल्यू कितनी हो? 100 हो। ठीक है, कितनी हो बच्चे? 100 हो। अगर कॉमन टर्म की वैल्यू कम से कम एक जगह 100 होगी तो हम आगे चलेंगे, वरना यहीं पर हम इस बात को तय कर लेंगे कि हमारा जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन गलत है। या तो आप समझिए इन दोनों के बीच में जो बिचौलिया है वो बिचौलिया ठोस होना चाहिए, और ठोस होगा तभी तो रिश्ते बनेंगे, तभी रिश्ते बनेंगे तो हम आगे चलेंगे, वरना यहीं पे सारी की सारी चीजें डिसमिस हो जाएंगी, और डिसमिस हो जाएंगी तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। तो कॉमन टर्म के बारे में क्या जानकारी? कॉमन टर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो कॉमन टर्म की वैल्यू हम देखेंगे तो किस कॉमन टर्म जो है सर ये तो 100 बना हुआ है, सभी ताले भी 100 है, यहाँ भी 100 है, और अगर दोनों जगह 100 है तो इससे तो बहुत अच्छी बात है। दोनों जगह 100 है तो क्या है, फिर तो बहुत अच्छी बात होगी। दोनों जगह 100 होने से चलेगा, बट एक जगह 100 होने से भी चलेगा, लेकिन अगर किसी भी जगह 100 नहीं है तो फिर कहानी गड़बड़ा जाएगी। तो जैसे ही 100 हुआ तो उसके बाद का स्टेप मेरा क्या होगा? उसके बाद का स्टेप होगा सर मेरा वैल्यू चेकिंग का। ठीक है, चाबी और खिड़की की वैल्यू चेक करनी है। चाबी की वैल्यू कितनी है बच्चे? 50 है। खिड़कियां की वैल्यू भी कितनी है? 50 है। अगर दोनों जगह वैल्यू 50 है तो इस बारे में भी आपको पता होगा, मैं वीडियो में देखिएगा जाके शुरुआत में, कि 50 से 50 हो सकता है बट 50 से 100 होना गलत है। ठीक है, 50 से 100 होना गलत है। अगर 50 से वैल्यू 100 हो जाती है तो समझ लीजिएगा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और गलत हो जाएगा तो फिर हम उसके अपने इस रेंज से बाहर करेंगे, सही के रेंज से बाहर करेंगे, यानी कि वह हमारा क्या हो जाएगा? फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि दोनों की वैल्यू 50 है, और 50 अगर है तो फिर हम बात करेंगे कि दोनों की वैल्यू 50 होने का मतलब है वैल्यू 50 से केवल कहाँ तक जा सकती है? 50 तक जा सकती है। और दुनिया के जितने भी स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट हमारे पास है, इन 4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ऐसा होता है, एक ही कंक्लूजन ऐसा होता है जिसमें वैल्यू केवल और केवल 50 होती है, और वो आप सभी को पता है कौन सा? कुछ वाला है। तो आप जैसे ही 50 को देखेंगे दोनों के दोनों पॉजिटिव है, कुछ वाला सही करेंगे और सही वाला सभी वाला गलत करेंगे, क्योंकि सभी चाबियों की वैल्यू 100 हो जाएगी, 100 होने पर गलत होगा। खिड़कियां की वैल्यू 100 हो जाएगी, खिड़कियां पे गलत होगा। यहाँ पे दोनों की 50 है, सही होगा। यहाँ पे दोनों की 50 है, सही होगा। तो आप बोलेंगे कि हमारा दूसरा और तीसरा कथन निष्कर्ष जो है वो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। पहले क्वेश्चन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके साथ जोड़ा,
तो वीडियो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगा होगा कि बहुत ज्यादा टाइम खा लिया। अब देखो सारे क्वेश्चन कितने आसान तरीके से हम सोल्व करेंगे, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, सभी किताबें पेन है, सभी कापियां पेन है। आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे हमको कॉमन टर्म के बारे में बात करूं तो कॉमन टर्म तो पेन होगा, लेकिन सबसे पहले हमें जानकारी लेनी पड़ेगी कि हमारे जो स्टेटमेंट है, जो हमारे कंक्लूजन है, वो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। तो चलिएगा, किताबें कापियां, कापियां किताबें, किताबें कापियां, कापियां पेन। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। तो जो कापियां पेन वाला है, कापियां पेन वाला केवल और केवल दूसरे से मिल रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि सर ये वाला जो है ये तो हमारा कैसा हो गया, डायरेक्ट हो गया। जबकि किताबें कापी, किताबें कापी, किताबें कापी, तीनों में किताबें कापी है, तो किताबें ये रही, कापी ये रही, तो समझ जाएंगे ये तीनों क्या है हमारे, ये तीनों हमारे इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट वाले में तो आपको सीधा देखना है, कापिया पेन है, पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कुछ वाला है, देखते ही सही कर देना। ये बातें आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि कुछ वाले में पॉजिटिव का अप्रोच ठीक बैठता है, तो आप देखते ही क्या कर दीजिएगा, सही कर दीजिएगा। पहला वाला भी पॉजिटिव है। अब आपको इनडायरेक्ट के बारे में बात करूंगा तो इनसे मिलने वाला जो हमारा होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पेन की वैल्यू देखेंगे तो पेन की वैल्यू दोनों ही जगह क्या है, दोनों ही जगह बोलिएगा कितनी है, पहले स्टेटमेंट में भी 50 है, दूसरे स्टेटमेंट में भी 50 है। कितनी होनी जरूरी थी भैया, भैया कितनी होनी जरूरी थी, जरूरी होनी थी 100, लेकिन रह कितने की, 50। और 50 रहने से मैंने आपको बताया कि रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे, रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे तो बात नहीं बन पाएगी, बात नहीं बन पाएगी। तो भैया आप समझ पा रहे होंगे कि फॉर्च्यूनर कैसे आएगी, फॉर्च्यूनर नहीं आएगी तो एल्टो से काम चलाना पड़ेगा, एल्टो से काम चलाएंगे तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो बिचौलिया हमारा थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है यहाँ पे, और कमजोर पड़ जाता है तो फिर रिश्तों की बात हम नहीं करेंगे, हम बोलेंगे सारे के सारे गलत हैं। हमारा आंसर होगा केवल सी, यानी कि केवल निष्कर्ष चौथा सही है, सही आंसर यही होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आगे चलते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आप पीछे जाके दोबारा से इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि आदमी पक्षी बच्चे आदमी। यहाँ पे थोड़ा सा मजा आने वाला है। आपने पक्षी आदमी, ठीक है, आदमी बच्चे, आदमी बच्चे, ठीक है, बच्चे पक्षी, पक्षी बच्चे, पक्षी बच्चे, पक्षी बच्चे, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर सबसे पहला काम तो वही कि डायरेक्ट देखो और इनडायरेक्ट देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में देखो भैया। अगर ये चीजें आप देख लोगे तो फिर समझिएगा बातें बहुत ही आसान हो जाएंगी। मैंने कहा पक्षी और आदमी, देखो पक्षी और आदमी, ये देखो पक्षी और आदमी, समझ गए आप कि डायरेक्ट हैं, ये शुरू वाले दो जो है डायरेक्ट हैं। और कौन से मिल रहे हैं, पहले वाले से। आदमी और बच्चे, देखो आदमी और बच्चे, आदमी बच्चे, आदमी बच्चे, तो आप समझ जाए कि जो तीसरा और चौथा है ये भी कैसा है, डायरेक्ट, और कौन से मिल रहा है, दूसरे से। बच्चे पक्षी, पक्षी बच्चे, पक्षी बच्चे, पक्षी बच्चे, तो पक्षी हेरा और बच्चे हेरा, देखो अलग अलग है ना दोनों। तो आप समझ जाए कि ये वाले जो हैं ये हमारे कैसे हैं, इनडायरेक्ट, और समझ जाएंगे पहले और दूसरे से मिलकर बनेगा। अगर पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, और ये दोनों पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष कैसा होगा, बोलो। इससे भी निष्कर्ष कैसा मिलेगा, और इससे भी निष्कर्ष कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर पहला वाला पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, तो ये चीज जो निगेटिव है इसको तो हम देखते ही क्या बोल देंगे, गलत है सर, पॉइंट की बात है ना। और ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में भी कुछ वाला है, तो देखते ही क्या कर देना है, सही कर देना है। कुछ वाला देखते ही आपको सही कर देना है, क्योंकि वैल्यू कभी भी 50 से कम नहीं हो सकती है ना। स्टेटमेंट में 50 से कम कहाँ हो जाएगी, कंक्लूजन में अगर 50 है तो उसमें कम कहाँ हो जाएगी, ऊपर ही रहेगी। तो ऊपर रहेगी, 50 से 50 हो सकती है, 100 से 50 हो सकती है, बात बनेगी, इजीली बनेगी। अब दूसरे वाले पे बात, दूसरा भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अभी तो यह तो दोनों ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ वाला तो क्या होगा, आंख मीच के सही होगा। बच्चे की वैल्यू 100, आदमी की वैल्यू 50, आदमी की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 100, यहाँ 50, यहाँ 100, यहाँ 50, यहाँ 100, यहाँ 100,
यहाँ 50, क्या 50 से 100 हो सकती है? कतई भी नहीं, नहीं है तो गलत होगा, बिल्कुल गलत कर दो भैया, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब आगे चलो, अब इनडायरेक्ट पे बात करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाला गलत होगा, होगा नहीं होगा, ये तो आप बोलते चलिएगा ना, निष्कर्ष पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाला गलत होगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे हमको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले किसको देखेंगे? हम कॉमन टर्म को देखेंगे। चलो देखना कॉमन टर्म क्या है। कॉमन टर्म आदमी है, आदमी की यहाँ वैल्यू 100 है और यहाँ वैल्यू 50 है, हमें तो केवल केवल एक जगह 100 चलनी थी, तो बात बन चुकी है। बात बन चुकी है तो आगे चलेंगे। आगे चलने का काम क्या है? केवल वैल्यू चेक करना। तो पक्षी की वैल्यू कितनी है? 50, और बच्चे की वैल्यू कितनी है? 100। तो जहां भी कुछ वाले होंगे, कुछ वाला तो सही होगा, कुछ वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस आपको देखना है कि बच्चे की वैल्यू तो 100 है और पक्षी की वैल्यू क्या है? 50 है। तो यहां से मैं तुम्हें थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूं कि आपको 100 वाले की वैल्यू चेक करनी नहीं है। आप मुझे इतना बताओ कि 100 वाले में इतना तो पता है कि 100 से 100 हो सकता है? जी हाँ। 100 से 50 हो सकता है? जी हाँ। 50 से बताओ, 50 से 50 हो सकता है? जी हाँ। क्या 50 से 100 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो गड़बड़ तो एक ही जगह है, चार जगह में। कहां पे? कि 50 से 100 होना। तो जिसकी वैल्यू 50 है उसी को चेक क्यों ना करा जाए? बिल्कुल भाई साहब। पक्षी की वैल्यू 50 है, पक्षी को चेक करो। पक्षी की वैल्यू यहाँ कितनी है बोलना? 50, सही होगा। यहाँ कितनी है? 100, गलत होगा। तो आपको समझ में आया कि पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, तो ऑप्शन यहाँ पे कटे हुए हैं। तो ठीक है, तो आंसर लिखिएगा कि पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझिएगा। सभी अंगूर संतरे हैं, सभी संतरे आम हैं, कुछ संतरे सेब हैं, और आपको तीन कंक्लूजन दिए हैं। उन तीन कंक्लूजन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा आंसर? अभी बना लेते हैं, देखिएगा। पहला है अंगूर और आम, आम और सेब, अंगूर और सेब। देखो, बात की जाए अगर आपसे कि अंगूर आम, आम सेब, अंगूर सेब, तो अंगूर और आम का रिलेशन निकालना है। ठीक है, आप देखेंगे सर, अंगूर ये रहे और आम ये रहे। वेरी गुड। आम और सेब का रिलेशन निकालना है। आम यहां पर है और सेब यहां पर है। अंगूर और सेब का रिलेशन निकालना है, तो अंगूर यहां पर है और सेब यहां पर है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो हमारा है तो इनडायरेक्ट, लेकिन ये बात हमको पता होनी चाहिए कि किस किस से मिलकर बना है। तो अंगूर और आम का रिलेशन पहले वाले और दूसरे वाले से मिलकर बना है, तो ये भी इनडायरेक्ट। लेकिन आम और सेब का रिलेशन दूसरे और तीसरे से मिलकर बना है तो ये भी इनडायरेक्ट। लेकिन रिलेशन की बात है, पहले और तीसरे से मिलकर बना। देख लीजिएगा आप, अंगूर सेब, अंगूर यहाँ पे है, सेब नीचे है। अब इन सब में कॉमन टर्म क्या है? कॉमन टर्म हमारी होगी संतरा। संतरा होगी तो संतरे के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। चलिएगा बनाते क्वेश्चन को। तो पहला स्टेटमेंट है, पहला कंक्लूजन है, पहले और दूसरे से मिलकर बना है। पहला भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तीसरा भी पॉजिटिव है। तो इतना तो आपको जाहिर सी बात है कि जो हमारे कंक्लूजन होंगे वो किस किस वैरायटी के होंगे? वो होंगे पॉजिटिव वैरायटी के। ठीक है, तो सभी अंगूर संतरे हैं, संतरे आम है, तो हमें देखना है कॉमन टर्म संतरे, संतरे की यहाँ 50, यहाँ 100। बात बनी है क्या? बात बनी है क्या? बोलिएगा। कितनी जगह 100 चाहिए थे? एक जगह 100 चाहिए थे, 100 है। 100 है तो आप बोलेंगे बिल्कुल दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलेगा। और अगर खास बात अगर कुछ है तो क्या बोलोगे? सही होगा। अरे बोलो भाई। अगर कुछ वाला है स्टेटमेंट, अगर कुछ वाला कंक्लूजन है तो देखते ही क्या कर देना है? सही कर देना है। आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे और तीसरे में हमें संबंध देखना। दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। संतरे की वैल्यू क्या बताइएगा? 100 है। तुम बोलोगे बिल्कुल है सर। अगर है तो बात बनेगी क्या? बिल्कुल बनेगी। दोनों पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये तो पॉजिटिव ही है। और दूसरी बात क्या है? कुछ है, तो कुछ वाले में तो आप समझ जाएंगे सही होगा। देखना ही नहीं है सर, बिल्कुल नहीं देखेंगे। आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पे, पहला और तीसरे के बारे में। तो मैंने कहा सर संतरे की वैल्यू यहाँ कितनी है? 50,
यहाँ कितनी है 50, दोनों जगह कितनी है 50, रिश्ते बनेंगे नहीं। बात बिगड़ चुकी है क्या, बिल्कुल सर बात बिगड़ चुकी है, तो क्या कर दूं, गलत कर दूं। तो कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा, ठीक है बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो का। अगर आपको उम्मीद है समझ में आ रही होंगी चीजें, तो बेहतर तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में 15-16 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चीजें आप नेक्स्ट वीडियो को तब देखें, अगर कोई भी नया स्टूडेंट है तो जो इस वीडियो को देख रहा है तो पहले वो 2 वीडियो प्रीवियस वाले देख ले, जो हम प्रीवियस बनाए हुए हैं उनको देख ले, तो फायदा होगा थोड़ा सा। सारे की सारे जो बेसिक नॉलेज है उनमें समाई हुई है, उनको देखकर आप यहाँ पर आइएगा। सभी कुत्ते बिल्ली, बिल्ली चूहे, चूहे इंसान। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंक्लूजन के बारे में देखना है। यहाँ पे कुत्ते इंसान लिखा हुआ है, कुत्ते इंसान, इंसान कुत्ते, इंसान कुत्ते। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, कुत्ते और इंसान के बीच में रिलेशन निकालना, जबकि इंसान यहाँ पे है और कुत्ते यहाँ पे है। फंस गए हो बाबू। दिखाई दे रहा होगा आपको कि सर कॉमन टर्म तो है ही नहीं है, एक में चूहे लिखा हुआ है, एक में बिल्ली लिखा हुआ है। बोलो, एक में चूहा लिखा हुआ है, एक में बिल्ली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो सर कॉमन टर्म है नहीं है। तो कॉमन टर्म नहीं है तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो यहाँ पे जब समस्या आएगी तो इसमें एक रूल काम करेगा जिसका नाम होगा चेन रूल। ठीक है, अब चेन रूल के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं, आपको थोड़ा सा समझिएगा थोड़ा सा क्या है चेन रूल। तो चेन रूल के बारे में अगर आपको समझाएं हम, तो क्या चीज होती है, चेन रूल 3 स्टेटमेंट में लगता है। ठीक है, किस में लगता है, 3 स्टेटमेंट में। क्या लगता है समझिएगा। अगर पहले और दूसरे का संबंध बनता है, ठीक है, और दूसरे और तीसरे का भी रिलेशन निकलता है, पहले और दूसरे का रिलेशन निकलता है, दूसरे और तीसरे का रिलेशन, तो समझ जाइएगा कि पहले दूसरे तीसरे का भी रिलेशन निकलेगा। ठीक है, दूसरी बात मैं बोलूं आपसे कि पहले और तीसरे का रिलेशन निकलता है, दूसरे और तीसरे का रिलेशन निकलता है, तो समझ जाइएगा आपको पहले दूसरे तीसरे में भी कोई ना कोई संबंध निकलेगा। इतना बात क्लियर है आप सभी को, बोलिएगा। इतना बात क्लियर है तो यहां से फिर चीजें आसान हो जाएगी। तो हमको देखना है कि चेन रूल लगाना है, तो यहां से क्या होगा कि कुत्ते और चूहे के बीच में जो रिलेशन निकालने का काम करेगा, एक बीच का रिश्तेदार करेगा जिसका नाम होगा बिल्ली। ठीक है, तो इनके बीच में जो बिचौलिया का काम करेगा वो बिल्ली होगा, और इन दोनों के बीच में जो बिचौलिया काम करेगा वो चूहा होगा। तो यहाँ पे चेन रूल लगता है, तो पहले और दूसरे का रिलेशन पहले मुझे निकालना होगा। तो बताइएगा यहाँ पे जो बिल्ली है, बिल्ली की वैल्यू क्या किसी एक जगह 100 है, तुम बोलोगे है, तो इसका मतलब कुत्ते की और चूहे की रिश्तेदारी यहाँ पे निकल सकती है, निकल सकती है। फिर मैंने बोला कि अगर इतना हो सकता है कुत्ते और चूहे की रिश्तेदारी निकल सकती है, तो फिर मैंने बोला कि यहाँ चूहा है और यहाँ पे चूहे, तो क्या चूहे की वैल्यू किसी जगह 100 है, तुम बोलोगे हाँ। तो मैं फिर इतना कह सकता हूँ, अगर चूहे की वैल्यू 100 है तो फिर इंसान की और बिल्ली की रिश्तेदारी निकल सकती है, बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले और दूसरे का रिलेशन निकल जाएगा, दूसरे और तीसरे का रिलेशन निकल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर मैं इस बात को भी क्लियर करके कह सकता हूँ कि पहले दूसरे तीसरे का रिलेशन निकल जाएगा। तो अगर पहले दूसरे तीसरे का रिलेशन निकलेगा, और अगर भाई साहब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि अगर पहले दूसरे तीसरे के बारे में बात की जाए तो क्या होगी, अगर पहला दूसरा और तीसरा कि अगर तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, तो इनसे चेन रूल से लगकर जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव है तो हमेशा निगेटिव, 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव तो हमेशा निगेटिव। लेकिन अगर कहीं पे भी 2 निगेटिव बन गए तो फिर वही बनेगा नो रिजल्ट, हमेशा नो रिजल्ट होगा। 2 निगेटिव बनने से क्या हो जाएगा, नो रिजल्ट हो जाएगा। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तुम बोलोगे सर कि पहले और दूसरे में रिलेशन निकलेगा, दूसरे तीसरे में, तो इसका मतलब पहले दूसरे तीसरे में रिलेशन निकलेगा, तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं,
तो निष्कर्ष कैसा होगा, पॉजिटिव। तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं और सारे के सारे पॉजिटिव सर, तो कुछ वाले तो मैं क्या कर दूंगा देखते ही, अरे बोल जाओ भाई, सही कर देंगे ना। तो कुछ वाले देखते ही सही होंगे, वैल्यू चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो सभी वाले में थोड़ा वैल्यू चेक करना पड़ता है, किसकी, कुत्ते और इंसान के बीच में। ये रहा इंसान, ये रहे कुत्ते। कुत्ते की वैल्यू 100, इंसान की वैल्यू 50। 50 वाले को चेक करूंगा 100 वाले को, तुम बोलो सर 50 वाले को चेक करो, चलेगा। इंसान, इंसान की वैल्यू यहाँ कितनी है 50, बात बनेगी। यहाँ कितनी है 100, गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा। देखिए ऑप्शन कौन सा है, बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। आज के 5 क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में उतर चुके होंगे और सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होगी। जो भी बच्चे न्यू है इस वीडियो में, तो जाइएगा पहले आप 2 वीडियो देखिएगा, पहली वाली, उनको देखने के बाद तीसरी वीडियो में आइएगा। अगली 2 या 3 वीडियो में हम इस सिलोगिज्म टॉपिक को पूरे का खत्म कर देंगे। तो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप किसी भी किताब, किसी भी प्रैक्टिस, किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इजीली आपका बन जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।